क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? ओके। डज शी ब्रिंग मिल्क? क्या वह दूध लाती है? डज शी ब्रिंग टी? क्या वह चाय लाती है? इस तरीके से आप देखेंगे डू एंड डज का प्रयोग अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में डू एंड डज का प्रयोग कैसे करते हैं। हाय गाइस, दिस इज प्रेम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डू एंड डज। माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं डू एंड डज का प्रयोग। आप देखेंगे डू एंड डज का प्रयोग अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में डू एंड डज का प्रयोग कैसे करते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस डू एंड डज फॉर इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन के लिए डू एंड डज का प्रयोग कैसे किया जाता है, एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा इस स्ट्रक्चर वाइज कैसे बनाया जाता है एंड इसकी हिंदी क्रिया क्या होती है। ये सारी बात मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ मीनिंग एंड इसके यूजेस को बताने वाला हूं, जिससे आप अपने आप को डेली अगर दीजिएगा 5 से 10 मिनट दीजिएगा तो आप एक स्पीकिंग लेवल को पार कर सकते हैं, आप स्पीकर बन सकते हैं, इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसके प्रयोग से सिखाने वाला हूं किस तरीके से स्पीक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू ईट मैंगो? डू यू गो टू अ स्कूल? डू यू कम हियर? डू यू सिट हियर? डू यू गो देयर? इस तरीका से बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं आपको इस तरीका से सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले मैं इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। देखिएगा, मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी मेन जो टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, बोल सकते हैं क्या करके इसका सेंटेंस बनता है। जैसे कि क्या आप खाते हैं? क्या आप सोते हैं? क्या आप जाते हैं? क्या आप बोलते हैं? क्या आप सोचते हैं? क्या आप पानी पीते हैं? क्या आप शराब पीते हैं? इस तरीका से सेंटेंस होने वाली है, ठीक है। तो क्या करके बनेगा इंट्रोगेटिव की पहचान। देन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? डू एंड डज। एक और मेन इसमें है, इसकी हिंदी क्रिया मेन इंपोर्टेंट करता है इसका, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्रिया डियर स्टूडेंट ता है, ता है, ती है एंड ते है। ये इसकी पहचान हो गया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार यहां पे है, यहां पे लिखेंगे थोड़ा सा, डू एंड डज। डू या डज प्लस में देना आपको सब्जेक्ट देना है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना आपको ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको यहां पर स्पीक करना सिखाएगी। लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क देना है, डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से हम लोग देखें कैसे बोला जाता है। अब मैं आपको बोलने के लिए सिखाता हूं, ठीक है। आर यू रेडी? तो देखिएगा, ये मैंने कुछ वर्ब लिए हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका है, सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूं एंड यहां पे डू का प्रयोग सीखेंगे, यहां पे डज का, ठीक है। तो मैं यहां पे प्रयोग करके बताता हूं डू का, डू, ओके। अब एक सब्जेक्ट लेते हैं, एक सब्जेक्ट आपको लेते हैं यू। यू मीन्स क्या होता है? आ। यू मीन्स क्या होता है? आ। मेरे साथ बोलना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला यहां पे डू यू स्पीक? क्या आप बोलते हैं? डू यू स्पीक? क्या आप बोलते हैं? डू यू स्पीक? क्या आप बोलते हैं? डू यू स्पीक? अब आपसे ये भी सवाल होगा, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? ओके, इंग्लिश, इंग्लिश। डू यू स्पीक हिंदी भी बोल सकते हैं। डू यू स्पीक हिंदी, हिंदी भी रख सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज यहां पे रख सकते हैं बोलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डू यू कम? क्या आप आते हैं? डू यू कम? क्या आप आते हैं? डू यू कम हियर? क्या आप यहां आते हैं?
डू यू कम हियर, क्या आप यहाँ आते हैं, डू यू कम हियर, आप यहाँ आते हैं, क्वेश्चन मार्क देना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, डू यू कम हियर, क्या आप यहाँ आते हैं, डू यू गो देयर है, डू यू कम इन ऑफिस, कम इन ऑफिस, ऑफिस, क्या आप ऑफिस में आते हैं, डू यू कम इन ऑफिस, क्या आप ऑफिस में आते हैं, डू यू कम इन अ स्कूल भी लिख सकते हैं, इन अ स्कूल, क्या आप स्कूल में आते हैं, डू यू कम होम, क्या आप घर आते हैं, डू यू कम इन कॉलेज, क्या आप कॉलेज में आते हैं, डू यू कम इन हॉस्पिटल, क्या आप हॉस्पिटल में आते हैं। इस तरीका से सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका थिंक, थिंक मींस होता है सोचना, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं। नेक्स्ट है डू यू रन, क्या आप दौड़ते हैं, डू यू रन, क्या आप दौड़ते हैं, डू यू रन इन द फील्ड, इन द फील्ड, क्या आप मैदान में दौड़ते हैं, डू यू रन इन द फील्ड, क्या आप मैदान में दौड़ते हैं, ओके, या ग्राउंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डू यू बाथ, क्या आप नहाते हैं, डू यू बाथ, क्या आप नहाते हैं, डू यू बाथ हियर, कब, क्या आप यहां नहाते हैं, डू यू बाथ देयर, क्या आप वहां नहाते हैं, देयर मींस क्या हो गया, वहां, हियर मींस क्या हो गया, यहां, डू यू बाथ देयर, क्या आप वहां नहाते हैं, डू यू बाथ हियर, क्या आप यहां नहाते हैं, डू यू बाथ, क्या आप नहाते हैं। इस तरीके से बोल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क देना। नेक्स्ट आपका है डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं, डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं, डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं, डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिखते हैं, डू यू राइट अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिखते हैं, डू यू हाइड, हाइड मींस होता है छिपाना, हाइड मींस क्या होता है, छिपाना, डू यू हाइड, क्या आप छिपाते हैं, डू यू हाइड मनी, क्या आप पैसे छिपाते हैं, ओके, डू यू हाइड बुक, क्या आप किताब छुपाते हैं, ओके। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं हाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है, छिपाने के अकॉर्डिंग, मोबाइल छिपाते हैं या कुछ भी छिपाते हैं तो यहां पे लिख सकते हैं हाइड मनी, हाइड बुक, हाइड पेन, हाइड मोबाइल, हाइड चेयर, हाइड पेंसिल, हाइड मार्कर, जो भी छिपाने की बात हो, ठीक है। डू यू हाइड मनी, क्या आप पैसे छिपाते हैं, तो ये मैंने यू का प्रयोग बताया, ठीक है। आप इसी तरीका से यहां पे सब्जेक्ट रखिए, आई, सब्जेक्ट क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, डू आई कम, क्या मैं आता हूं, डू आई कम हियर, क्या मैं यहां आता हूं, डू आई कम इन ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में आता हूं, डू आई कम थिंक, क्या मैं सोचता हूं, डू आई कम रन, डू आई रन, क्या मैं दौड़ता हूं, डू आई रन इन द फील्ड, क्या मैं मैदान में दौड़ता हूं। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, डू आई रन, क्या मैं दौड़ता हूं, डू आई रन इन द फील्ड, क्या मैं मैदान में दौड़ता हूं, ओके। नेक्स्ट आपका है डू आई बाथ, क्या मैं नहाता हूं, डू आई बाथ हियर, क्या मैं यहां नहाता हूं, डू आई बाथ देयर, क्या मैं वहां नहाता हूं। इसी तरीके से आप बोलिएगा, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, ओके। डू आई हाइड, क्या मैं छिपाता हूं, डू आई हाइड मनी, क्या मैं पैसे छिपाता हूं, डू आई हाइड बुक, क्या मैं पुस्तक छिपाता हूं, डू आई हाइड पेंसिल, क्या मैं पेंसिल छिपाता हूं, डू आई हाइड मनी, क्या मैं पैसे छिपाता हूं। किस तरीके से बोल सकते हैं, ये आई सब्जेक्ट हो गया। देन आपको मैं कराता हूं वी मीन्स हम लोग, ओके। डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, डू वी स्पीक, क्या हम लोग बोलते हैं, स्पीक तक, ठीक है। डू वी
कम हेयर, क्या हम लोग यहां आते हैं? डू वी कम इन ऑफिस, क्या हम लोग ऑफिस में आते हैं? डू वी कम इन कॉलेज, क्या हम लोग कॉलेज में आते हैं? डू वी कम इन अ स्कूल, क्या हम लोग स्कूल में आते हैं? कम टू अ स्कूल, ठीक है। यहां पे टू लगा के बोल रहा है, ठीक है, टू नहीं लगा। यहां पे देखिए नेक्स्ट, क्या हम लोग सोचते हैं? डू वी थिंक, डू वी थिंक, क्या हम लोग सोचते हैं? हम लोग क्या सोचते हैं? डू वी थिंक। डू वी रन, क्या हम लोग दौड़ते हैं? डू वी रन इन द फील्ड, क्या हम लोग मैदान में दौड़ते हैं? डू वी बाथ, क्या हम लोग नहाते हैं? डू वी बाथ हेयर, क्या हम लोग यहां नहाते हैं? डू वी बाथ देयर, क्या हम लोग वहां नहाते हैं? डू वी राइट, क्या हम लोग लिखते हैं? डू वी राइट अ लेटर, क्या हम लोग पत्र लिखते हैं? यहां पे राइट अ लेटर, यहां पे दो सेंटेंस मैंने बोला, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डू वी हाइड मनी, क्या हम लोग पैसे छिपाते हैं? डू वी हाइड बुक, क्या हम लोग पुस्तक छिपाते हैं? इस तरीका से क्या करके बनाइएगा, ठीक है। डू वी ड्रिंक वाटर, क्या पानी पीते हैं? डू यू ड्रिंक वाटर, क्या पानी पीते हैं? डू यू ड्रिंक वाइन, क्या आप शराब पीते हैं? डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? इस तरीका से। नेक्स्ट यहाँ पे इसके साथ मैं प्रयोग करके बताता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं डैश के बारे में प्रयोग करके बताता हूं, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। यहां पे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है ब्रिंग ड्राई फिल लाफ एंड स्मेल टीयर एंड स्टिक, ठीक है। मैं यहां पे एक सब्जेक्ट लेता हूं, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब पर डैश बनेगा यहां पे डज, और यहां पे मैं सी लेता हूं। सी मीन्स क्या होता है? वह। डज सी, सेंटेंस क्या हो गया? डज सी ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। डज सी ब्रिंग, क्या वह लाती है? क्या वह लाती है? क्या वह लाती है? डज सी ब्रिंग वाटर, क्या वह पानी लाती है? पानी लाती है। क्वेश्चन मार्क। आप इसी की जगह पे पानी की जगह मिल्क, दूध, दूध वही हो गया, मिल्क हो गया, शराब, ये सब। डज सी ब्रिंग मिल्क, क्या वह दूध लाती है? डज सी ब्रिंग टी, क्या वह चाय लाती है? इस तरीका से बोलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसके बारे में बता दिया, ब्रिंग के बारे में, ड्राई के बारे में। ड्राई मीन्स होता है सुखाना, ड्राई मीन्स क्या होता है? सुखाना। डज सी ड्राई, क्या वह सुखाती है? तो सुखाती क्या है? तो वो भी तो देखो, क्लोथ, क्या वह कपड़े सुखाती है? डज सी ड्राई क्लोथ, क्या वह कपड़े सुखाती है? डज सी फिल, वेट, डज सी ड्राई क्लोथ, क्या वह कपड़े सुखाती है? अब यहां फील पे चले आइए, फील के पास, क्या वह महसूस करती है? महसूस करना का होता फील, फील होता है। डज सी फील, क्या वह महसूस करती है? डज सी फील हिम, क्या वह उसे, उसे मतलब हिम, उसे मतलब हिम, और मुझे मतलब मी, क्या वह उसे, क्या वह उसे फील करती है? डज सी फील हिम, क्या उसे, क्या वह उसे फील करती है? डज सी फील मी, क्या वह मुझे फील करती है, महसूस करती है? ओके, क्वेश्चन मार्क देना है। नेक्स्ट आपका है यू कैन स्पीक लाफ, क्या वह हंसती है? क्या वह हंसती है? डज सी लाफ, डज सी लाफ, क्या वह यहां हंसती है? डज सी लाफ हियर, क्या वह वहां हंसती है? डज सी लाफ देयर, क्या वह वहां हंसती है? क्या वह स्कूल में हंसती है? डज सी लाफ इन अ स्कूल, क्या वह घर में हंसती है? डज सी लाफ इन होम, क्या वह कॉलेज में हंसती है? डज सी लाफ इन कॉलेज, क्या वह ऑफिस में हंसती है? डज सी लाफ इन ऑफिस। इस तरीके से बनाइए। नेक्स्ट आपका है स्मेल, स्मेल मीन्स सूंघना, स्मेल मीन्स क्या होता है? सूंघना, क्या वह सूंघती है? डज सी स्मेल, क्या वह सूंघती है? डज सी स्मेल वाइन, क्या वह शराब सूंघती है? ओके,
डज सी स्माइल वाइन, ओके, क्या वह शराब सूंघती है? डज सी स्मेल मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन बहुत महकता है, ठीक है, दवा, मेडिसिन, क्या वह मेडिसिन सूंघती है? डज सी स्मेल मेडिसिन, क्या वह मेडिसिन सूंघती, दवा सूंघती है? फ्लावर को भी सूंघ सकते हैं। डज सी स्मेल फ्लावर, क्या वह फूल को सूंघती है? डज सी स्मेल, स्मेल क्या बोलते हैं उसको? इंक, इंक भी बहुत अच्छा, देखो जो इसका इंक है मार्कर का, ये भी स्मेल करता है। डज सी स्मेल इंक, ओके, तो इस तरीका से स्मेल का यूज कर सकते हैं कोई मार्कने वाला ऑब्जेक्ट की। टीयर मींस होता है फाड़ना, टीयर मींस क्या होता है? फाड़ना, और फाड़ने का पढ़ सकते हैं क्या? बैग, कॉपी, किताब, ये सब पढ़ सकते हैं, कागज को पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे वही रख देना, ठीक है। बोलना कैसे? डज सी टीयर, क्या वो फाड़ती है? डज सी टीयर द पेपर, क्या वह कागज फाड़ती है? ओके, डज सी टीयर द पेपर, क्या वह पेपर फाड़ती है? डज सी स्टे, क्या वह ठहरती है? डज सी स्टे, क्या वह ठहरती है? डज सी स्टे हेयर, क्या वह यहां ठहरती है? डज सी स्टे देयर, क्या वह वहां ठहरती है? इस तरीके से प्रैक्टिस करना। तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको डू एंड डैश के बारे में, ठीक है। आप इसी तरीके से सेंटेंस को बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये डू और डैश का प्रयोग था जो मैंने आपको समझाया। देन इसके सेकंड वीडियो में लेकर आने वाला हूं डिड का, डिड का स्पेशल करेंगे, बहुत मस्त मस्त सेंटेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फर्स्ट वीडियो देखिए इंट्रोगेटिव पर, इंट्रोगेटिव पर सेकंड वीडियो आने वाला है डिड, ठीक है। तब तक मेरे चैनल पर लाइक है आया है तो इसको लिख लीजिए एंड इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और लाइक शेयर मत करना भूलना है, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।